जिस भी वक्त हमें कोई थॉट आता है ना, उस समय हमारी ब्रेन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है कि वो ना उसे इमीडिएटली एनालाइज करने लग जाता है। कहते हैं ना, सिंपल जंप टू कंक्लूजन्स। तो हमारा ब्रेन या माइंड की यही सबसे प्रॉब्लम है। द मोमेंट अ थॉट कम्स इन, वो उसको इमीडिएटली एनालाइज करना चाहता है और ये सोचना चाहता है कि आगे नेक्स्ट क्या किया जाए। जैसे कि आप एग्जाम्पल लीजिए, कोई अब आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, आपने जैसे ही उसका कुछ थॉट सुना, उसी समय आपने उसको थॉट को एनालाइज करना, कॉम्प्रिहेंड करना, या सही बोलूं तो डाइसेक्ट करना शुरू कर दोगे। और आपका माइंड बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है, या उसी बात से कोई नई बात सोचोगे और गई भैंस पानी में। मतलब जो बात ओरिजिनल शुरू हुई थी, जिसे आप सुन रहे थे, उससे आपका ध्यान हट जाएगा। पर इसी जगह अगर आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं या वेब सीरीज देख रहे हैं, आपकी उसके लिए एक रैम्प्ड अटेंशन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं एक ना इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा। जो उसके विजुअल्स होंगे या उसका जो म्यूजिक होगा, वो आपको प्लीज करेगा और आप उसी में, उसी इमर्सिव एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं खो जाओगे। पूरी जिंदगी तो देखिए म्यूजिक और वेब सीरीज या वो तो है नहीं, काम भी करना है। और काम भी करना है तो काम तभी उसकी आउटपुट आ पाएगी जब आपकी अटेंशन स्पैन जो है वो इंक्रीज हो, आप उसमें अपना कहते हैं दिल जा लगा पाए। तो क्या किया जाए ताकि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो आज की डेट में रील देख के जो इतना कम हो गया, उस अटेंशन स्पैन को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो और हमारी आउटपुट भी बढ़े। 3-4 आपको छोटी छोटी सी टिप्स देता हूँ। कोई बहुत बड़े काम नहीं करने हैं, आपको जरा सा पर्सपेक्टिव चेंज करना है और आप देखेंगे कि उस पर्सपेक्टिव चेंज से ही फर्क आने पड़ जाएगा। तो सबसे पहला है, गिव मीनिंग टू योर टास्क। आप अपने काम को मतलब दें। जैसे ही आप अपने काम को कोई मतलब देने लग जाते हैं, वो काम बड़ा होने लग जाता है। आपको लगता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और आपकी भूमिका भी उसमें बहुत बड़ी है। तो जैसे ही आप उस काम को मीनिंग देंगे, आप देखेंगे कि उसका इफेक्ट ही डिफरेंट हो गया। एक सिंपल सा जैसे एग्जांपल है कि जब दिवाली आती है तो हम बहुत गर्मजोशी से अपने घर की सफाई करवा रहे होते हैं। रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न बड़ा होता है, वो एक मीनिंग होता है, दिवाली है। और कहीं ये भी हमें लग रहा होता है यार बाकी लोग भी तो करवा रहे हैं, कहीं हम मिस आउट तो नहीं कर जाएंगे। और इसी वजह से, उस मीनिंग के वजह से हम अपने घर को गर्मजोशी से साफ करवाते हैं। दूसरे टाइम पे भी होता है जब कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहा हो। तो देखिए कैसा एक पर्सपेक्टिव चेंज ने आपको आपके काम के प्रति फोकस्ड कर दिया। तो बस करना क्या है? करना यही है कि आप जब भी कोई टास्क हाथ में लें, अगर आप उसको एक मीनिंग देने लग जाएं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस बनाने लग जाएं, और आप जो काम कर रहे हैं आपकी भी उसमें इंपॉर्टेंस आप अपनी बना दें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत बढ़ गई है। आपको वो एंगेज करने लग जाएगा काम। और जो इस काम को आप लेट से 2 घंटे में करते थे, अब वो शायद आधे घंटे में, 1 घंटे में होने लग जाएगा, क्योंकि आपकी अटेंशन स्पैन बढ़ गया उस चीज़ को करने के लिए। एक और एग्जांपल से इसको समझाता हूँ तो और इजी हो जाएगा। आप एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, पर आपको आके टीचर बस ये बोल दे कि इस चैप्टर को कल आपको पूरी क्लास को समझाना है, तो क्या होगा? झक मार के आप उस चैप्टर की एक एक लाइन को समझोगे, क्योंकि आपको कल उनको समझाना है। तो क्या हुआ? आपको काम को एक मीनिंग मिल गया। तो जैसे ही मीनिंग मिलेगा, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा और आपकी एनर्जी भी उसको काम करने के लिए चेंज हो जाएगी। ये छोटी सी ट्रिक है, आप करके देखिए, मुझे लगता है कि इससे बहुत फर्क आएगा। फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। दूसरी ट्रिक क्या है? डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। जैसे कि मैंने पहले कहा, माइंड तो जंप करेगा ही करेगा, उसका काम है फटाफट एनालिसिस करना और आपको फीड करना। पर आप उसको, माइंड को क्या बोले? रुको जरा, थांबा जरा, रुको जरा। एग्जाम्पल, जब भी आपको कोई अच्छी सी डिश परोसी जाए तो सबसे पहले मन क्या करता है? यार फटाफट खाओ, जितना खा सकते खाओ। पर उस समय एक अपने आप को जरा बोलो, थांबा, रुको जरा। जब आपने ये बोला, आपने उसको, अपने माइंड को ही एक
एक वापस एक कमांड दे दिया कि आपको थमना है, धीरे होना है। किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं और आपको वहां पे ये सोच के जा रहे हैं कि यार एंजॉय बहुत करूंगा, बहुत कुछ खाना पीना होगा, बट फिर बाद में आपको गिल्ट होता है कि मैंने ओवर ईट कर लिया। आप बस जब तैयार हो रहे हैं या जब बस आप उस इवेंट में घुसने वाले हैं, बस अपने आप को बोलो थाम बा, रुको जरा, आप देखिए आप ओवर ईट नहीं करेंगे। इसी तरह कोई भी काम जहां आपको लगता है कि आप कहीं उसको जल्दबाजी में करते हैं या कुछ, जैसे कि मैंने आपको माइंड को बोला, ओवर एनालिसिस में घुस जाते हैं और कहीं आप ट्रैक लूज कर देते हैं, आप अपने माइंड को उसी टाइम पे एक कमांड दीजिए, थांबा, वो रुको जरा, चीजें जो है ना लाइन पे आ जाएंगी। तीसरा जो एक आइडिया है या ट्रिक है वो है कि प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हम कोई टास्क को देखते हैं ना, हम उस टास्क के साइज को देख के, उसकी एनॉर्मिटी को देख के हमें लगता है कि यार ये तो भाई मेरे से होगा नहीं, और हम पहले से ही थक के बैठ जाते हैं और उसको ट्राई भी नहीं करते हैं, या करते हैं तो आधे मन से करते हैं। इसका एक सिंपल सी चीज़ है कि जब आप अपने टास्क को ना छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देते हैं, काम जो है ना बहुत आसान हो जाता है। जहाँ ना आपने कोई कोई प्रोजेक्ट लिया हुआ है, उस प्रोजेक्ट को आपने 6 महीने में डिलीवर करना है, और उसको आपका उस लेवल की कंसंट्रेशन नहीं आ रही, उस लेवल का फोकस नहीं आ रहा है उसको करने के लिए, उसको बोलते हैं सिंपली से उसको माइलस्टोन्स में ब्रेक कर लीजिए। इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट माइलस्टोन क्या होगा, सेकंड माइलस्टोन क्या होगा, थर्ड माइलस्टोन क्या होगा, और आप देखेंगे जब वो रेदर देन दी ओवरऑल एनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, जब आप उन छोटे माइलस्टोन्स पे फोकस करना शुरू कर देंगे, टास्क बहुत ईजी हो जाएगा और अपने आप होने लग जाएगा। बस हाँ, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है इसमें कि उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर ज़रूर करते रहिए। फर्स्ट माइलस्टोन अचीव हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या करना है, कब स्पीड को इंक्रीज करना है, कब रिसोर्सेज लाने हैं, वो साथ के साथ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है सबसे क्रिटिकल चीज़ है सेल्फ प्रेज। मुझे ये लगता है कि हम ना कुछ अपने बारे में ओवर क्रिटिकल हो गए हैं, कभी भी अपने आप को चीयर अप नहीं करते हैं, बड़े बड़े गोल्स रख लेते हैं और उन्हीं के बोझ के नीचे दब के बैठ जाते हैं। जरा खुद से प्यार करना भी सीखो दोस्त, कभी खुद को भी 2 शब्द प्यार के बोल के देखो। देखो जब ये 2 शब्द अपने आप को बोलोगे, मंत्र मुग्ध हो जाओगे, एनर्जाइज्ड हो जाओगे, और जिस काम को भी पकड़ोगे उसको करके ही मानोगे, क्योंकि तुम्हारी सारी एनर्जीज जो है ना वो पूरी कंसंट्रेट होने लग जाती हैं, रेजोनेट होने लग जाती हैं, फोकस होने लग जाती हैं। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपको सेल्फ एश्योरेंस होती है, आपकी जो है ना एनर्जी डबल हो जाती है उस काम को करने के लिए। बहुत बार क्या होता है ना, हम वैलिडेशन के लिए या इस तरह के वर्ड्स के लिए या प्रेज के लिए ना बाहर की तरफ देखते हैं। देखिए वो तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो झूठा मिलेगा। इस चक्कर में आप अपना ट्रैक लूज ना करते हो, तो इसलिए सेल्फ प्रेज करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ प्रेज करने से आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल जो आता है ना, वो कॉन्फिडेंस आपको ताकत देगा काम को करने के लिए। बट हाँ, इसके साथ साथ आपको एक अपने आप का जो आंकलन है, जो अपना इवैल्यूएशन है, वो रैशनल रखना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा, पर इसको काम को करने के लिए मुझे ये चीज़ें लगेंगी, यहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो एनर्जीज है ना, वो एनर्जीज राइट डायरेक्शन में आ जाएगी। जो तो ये 4 ट्रिक्स मैंने जो आपको बताई, फर्स्ट, गिव मीनिंग टू योर टास्क, सेकंड, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, थर्ड, ब्रेक योर टास्क इन सिंपल स्टेप्स, और लास्ट, सेल्फ प्रेज। जब ये आप करने लग जाएंगे तो आपकी एनर्जीज फोकस्ड होंगी, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका अटेंशन स्पैन इंक्रीज होगा, साथ के साथ में जो आउटपुट है वो भी इंप्रूव होने लग जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करिए। आपके फीडबैक का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है, क्योंकि ये हमारे भी कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।